अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ पर बस मगरिब का टाइम हुआ है। तो ये देखिए, ये ना डॉल हाउस है जो हना अपने रूम से लाई हैं और वो ये कह रही हैं कि मम्मी अब आप इसको अच्छे से रैप करके स्टोर रूम में रख दीजिए। ये जो डॉल हाउस है ना, ये हना को उसके नाना ने आज से 4 साल पहले बना के दिया था और ये इतना स्पेशल है ना हम सबके लिए, क्योंकि ये एक मेमोरी है। जब भी हम इसको देखते हैं तो पापा की याद आती है और जब भी आज से कई सालों बाद जब हना बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह वो उसको देखेगी तो वो हमेशा अपने नाना को मिस करेगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बहुत प्यार से पापा ने उसके लिए बनाया था। जब मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर भी किया था वो, और अब इसको रखने का टाइम आ गया है क्योंकि हना माशाल्लाह बड़ी हो गई है। क्या बनेगा ये सबसे मुश्किल सवाल है। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने हना से पूछा तो हना ने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि मम्मी मेक आलू कीमा। तो मुझे आलू कीमा से ख़्याल आया कि आप इत्तेफाक देखें कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉग जब भी शूट करती हूँ उस दिन कीमा मेरे घर में बनता है। और मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे कहती है कि यार तुम्हें कीमा बनाने के अलावा कुछ आता भी है। तो देखो यार मैं क्या करूँ, आज भी देखो इत्तेफाक है कि कीमा ही बनाने जा रही हूँ। बस आज ये करूँगी कि आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर दूँगी इसकी। यहाँ पर मैं हना को रोस्ट वार्म करके दे रही थी जो उसकी दादी के हाथ को उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर उन्होंने इस बार दिए थे। यहाँ पर मैं कीमा वॉश करने लगी थी। एक टिप है कि जब भी कीमा धोएं तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको पकाएं, तो आप खुद डिफरेंस नोटिस करेंगे। कीमा कम सॉगी होगा और बहुत अच्छे से उसमें मसाले कोट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड किया है और अब हम कुछ गरम मसाले जो हैं वो ऐड कर लेंगे, जैसे लौंग 1-2 डाल लेंगे। साथ ही फिर हम इसमें डाल लेंगे मैंने स्टिक यानी दालचीनी थोड़ी सी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेज़पात, बे लीफ, और फिर उसके बाद वेयर इज दैट या दिस, ये जो होते हैं ना काली गोल वाली जो मिर्चें होती हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा चीज़ों को। वो जो भी हमने गरम मसाले ऐड किए थे ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने कीमा ऐड कर दिया है और बस अब इसकी अच्छी सी भुनाई हमें करनी है, क्योंकि कीमा जितना भुनता है उतना टेस्टी होता है। इसमें कुछ पानी वानी कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस यहाँ पर अभी पहले इसको अच्छे से भूनूंगी। इवन मैंने अभी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन चिली पेस्ट है और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें मैं 1-1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। हरी मिर्चों का पेस्ट डालने से बहुत डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर ना ये अच्छी तरह अदरक लहसुन के पेस्ट में, हरी मिर्चों के पेस्ट में भुन गया है ना, तो अब टाइम आता है इसमें मसाले ऐड करने का। तो यहाँ पर ना पहले मैं मसाले सारे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ताकि ये खट्टा आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने डाला क्या है। बच्चों के साथ कुकिंग बहुत मुश्किल है मगर मैनेज करनी पड़ती है, खाना तो खाना है। ओके, तो सारे मसाले ऑलमोस्ट यहाँ हो गए। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पर ये चंद मसाले हैं जिसमें लाल मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। अपने अपने हिसाब से डालिएगा। मैं यूज़ुअली 1 टीस्पून के करीब डालती हूँ। मिर्चें ज़्यादा हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के टेस्ट बड्स पर। और यहाँ पर बस ये मसाला चला जाएगा इसके अंदर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे और जो भी स्टेप्स होंगे अब वो वही हैं कि अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे। जो भी स्टेप्स होंगे आप देखते जाइएगा। एक बात मेरे माइंड में हमेशा आती है, वो आज आपके साथ करूँगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि शादी के बाद या लाइफ के किसी स्टेज पे सिबलिंग्स का जो रिलेशन होता है ना, वो वैसा नहीं लगता जो बचपन में था। चाहे वो भाई भाई हो, बहन बहन हो या भाई बहन का कॉम्बिनेशन, रिश्तों में चेंजेस आते हैं। बचपन में सिबलिंग्स एक दूसरे के सबसे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं। हम सब कुछ शेयर करते हैं, गेम्स, सीक्रेट्स, गम, खुशी। कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वो जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो एक तरह की बॉन्डिंग ही होती है। जैसे ही हम बड़े होते हैं और शादी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो अब वो जो बॉन्ड होता है ना, थोड़ा चेंज होने लगता है। शायद कॉल्स कम हो जाएं, मिलना मिलाना कम हो जाए, या फिर हम एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन का कनेक्शन अब वैसा रहा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कम हो गया। हर रिश्ता इवॉल्व होता है। कभी कभी डिस्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ऐसा लगता है कि हम दूर हो गए हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो सिबलिंग्स हमेशा वैसे ही सपोर्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिबलिंग्स का जो रिलेशनशिप होता है ना, हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हम सीखते हैं पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग्स और फॉरगिवनेस। कभी कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना पड़ता है, कभी उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना पड़ता है। ये चीज़ें रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, चाहे वो शादी के बाद हो या लाइफ के किसी भी स्टेज पे। देखिए, जैसे कि आपके भाई ने बचपन में हमेशा आपके साथ गेम्स खेले
और अब शादी के बाद या ऑफिस के काम के बाद शायद वो इतना फ्री ना हो, या फिर बहन जो पहले हर बात शेयर करती थी अब बिज़ी स्केड्यूल की वजह से कम कम्युनिकेट करती हो। लेकिन एक छोटी सी कॉल, एक शॉर्ट मैसेज या वीकेंड का मिलना वो पुराने कनेक्शन वापस ले आता है। और कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि डिफरेंसेस भी दिखते हैं, कभी हॉबीज़ अलग हो जाती हैं, ओपिनियंस अलग हो जाते हैं, कभी डिसएग्रीमेंट्स भी। लेकिन ये डिफरेंसेस भी सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज का सवाल आप लोगों से यही है मेरा कि आपके लिए सिबलिंग्स का रिश्ता बचपन से शादी के बाद या लाइफ के चैलेंजेस के बाद कैसे इवॉल्व हुआ? क्या आपने नोटिस किया कि कभी डिस्टेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कनेक्शन थोड़ा वीक लगता है, लेकिन ज़रूरत के वक्त हमेशा सपोर्ट मिलता है? मुझे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर किसी के लिए रिलेटेबल है। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने मसाले अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड किए टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड की पालक, और पालक के ही पानी में ऐड कर दिया आलू को गलने के लिए छोड़ दिया, हरी मिर्चें, ब्राउन अनियन, और बस थोड़ी देर पकने के बाद हमारा कीमा तैयार। आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। I can get you. Thank you. Thank you.